नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज। मैं हूं वीना सिंह। सरगुजा जिले में कोरोना संक्रमण से पुलिस विभाग भी अछूता नहीं रह गया है। जिले में तैनात 1070 पुलिसकर्मियों में से 170 पुलिसकर्मी अब तक कोरोना से संक्रमित पाए गए। लेकिन राहत भरी खबर यह है कि कोविड की वजह से एक भी पुलिसकर्मी की मौत नहीं हुई है। माना यह जा रहा है कि कोरोना वैक्सीन की वजह से पुलिसकर्मी महामारी से जंग जीतने में सफल हुए हैं। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर ने हाहाकार मचा दिया है। आए दिन कोविड की वजह से बड़ी हस्तियों सहित अपनों के मौत होने की खबर ने झकझोर कर रख दिया है। समय बेहद मुश्किल भरा है। सरगुजा जिले में भी कोरोना की दूसरी लहर ने सभी को हिला रखा है। कोरोना मरीजों की संख्या में कमी नहीं आ रही है, वहीं रोजाना मौत के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी हो रही है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मोर्चरी में शव का रोजाना ढेर लग रहा है। इस आपदा से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस के जवान अपनी जान जोखिम में डालकर नागरिकों की हिफाजत के लिए दिन रात एक कर चुके हैं। यही कारण है कि ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी सहित पुलिस के जवान आए दिन कोरोना से संक्रमित पाए जा रहे हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोविड आपदा से निपटने के लिए सरगुजा जिले में 1070 पुलिस के जवान आम नागरिकों की सुरक्षा में 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं, जबकि इस दौरान 170 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमित पुलिस कर्मियों में सरगुजा संभाग के आईजी भी शामिल हैं। लेकिन राहत भरी खबर यह है कि अब तक एक भी पुलिसकर्मी की सरगुजा जिले में कोरोना संक्रमण से मौत नहीं हुई है। ज्यादातर पुलिसकर्मी कोरोना जैसी गंभीर बीमारी को मात देकर एक बार फिर शहर की सुरक्षा में तैनात हो गए हैं। हालांकि लगभग 26 पुलिसकर्मी अभी भी घर पर रहकर उपचार करवा रहे हैं। सरगुजा एडिशनल एसपी सुनील शर्मा द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक जिले में 1070 पुलिसकर्मी तैनात हैं। वहीं कोरोना वायरस के दुष्प्रभाव से बचाव के लिए 960 पुलिसकर्मियों को वैक्सीन लगाई गई है, जबकि 69 पुलिसकर्मी वैक्सीन लगवाने से वंचित रह गए हैं। इनमें कुछ गर्भवती महिला पुलिसकर्मी शामिल हैं। वहीं कुछ ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिन्हें गंभीर बीमारी की वजह से डॉक्टरों की सलाह पर वैक्सीन नहीं लगाई गई है। एडिशनल एसपी सुनील शर्मा का मानना है कि वैक्सीन लगने की वजह से संक्रमित पुलिसकर्मियों ने कोरोना जैसी गंभीर बीमारी को घर पर रहकर मात दिया है। वहीं उन्होंने सरगुजा के नागरिकों से अपील की है कि टीकाकरण में सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि इस आपदा से किसी को क्षति न पहुंचे। बहरहाल आवाज भी आपसे अपील करता है कि सभी नागरिक कोरोना का टीका लगवाएं और घर पर रहकर कोविड के चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन का सहयोग करें। हमारे ज़िले में कुल 1070 के करीब टोटल बल है, जिसमें 170 रफली आप देखेंगे तो लगभग 8 से 9% लोग कोविड पीड़ित हुए थे, और जिनमें अभी करंट में मात्र 25 से 26 जो हैं वो संक्रमित हैं, एक्टिव हैं, बाकी सभी लोग ठीक हो गए हैं। ये सबसे बड़ा कारण ये हुआ इतना कम स्तर पे होने का कि इन्होंने सबने वैक्सीनेशन कराया गया। हमारे यहाँ पे समस्त कर्मचारियों का वैक्सीनेशन मात्र 69 वो लोग जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो पुलिसकर्मी महिलाएं हमारी गर्भवती हैं या किसी प्रकार के अन्य बीमारी से पीड़ित हैं जिनको मना किया था डॉक्टर ने, वो 69 लोग केवल रह गए। बाकी सभी हमारे 960 पुलिसकर्मियों ने कोरोना की वैक्सीन का लगवाया समय पे, जिसकी वजह से ये हुआ है कि ये जो 170 लोग भी जो हमारे पीड़ित हुए थे, इनमें से कोई भी सीरियस नहीं है। सभी के सभी अपने घर में ही हल्का फुल्का दवाई और जो भी प्रोटोकॉल थे उनका पालन करके सभी ठीक हो गए। तो मेरी अपील सभी सरगुजा वासियों से ये है कि हमने अपने पुलिस विभाग में, मैंने स्वयं कोवैक्सीन लगवाया हुआ है और मेरे बेटे को कोरोना हुआ लेकिन मुझे नहीं हुआ, तो उसी कोवैक्सीन की वजह से शायद मुझे कोरोना का संक्रमण नहीं हुआ। तो मेरा सभी सरगुजा वासियों से, समस्त प्रदेश वासियों से यही अपील है कि हम लोगों ने इसको करके देख लिया है, हम लोग सबने लगवा के देख लिया है और इसके बहुत अच्छे परिणाम हैं। सीरियस लेवल की कोई भी संक्रमण नहीं होता है। तो सभी से मेरी यही अपील है कि सभी लोग जैसे जैसे उनका नंबर आता है नियम के अनुसार अपना अपना वैक्सीन लगवाएं। अंबिकापुर शहर से लगे चठिरमा बैरियर के पास झोला छाप डॉक्टर के ठिकाने पर दबिश देकर प्रशासनिक अमले ने बड़ी कार्यवाही की है। एसडीएम के नेतृत्व में छापामार की कार्यवाही कर प्रशासनिक अमले ने अवैध क्लिनिक को सील कर दिया है। प्रशासन को सूचना मिली कि फर्जी डॉक्टर अजीत कुमार कई वर्षों से मेडिकल दुकान की आड़ में अवैध क्लिनिक का संचालन कर रहे हैं। यही नहीं, चंद रुपयों के लिए फर्जी डॉक्टर क्लिनिक में कोरोना संक्रमित मरीजों का उपचार भी कर रहे हैं, जबकि अजीत कुमार के पास वैध दस्तावेज भी नहीं है। शिकायत को सही पाते हुए छापामारी के दौरान प्रशासन ने क्लिनिक को सील कर दिया है। साथ ही फर्जी डॉक्टर के खिलाफ नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है। देखिए, हमें शिकायत ये मिली थी कि जो अजीत कुमार व्यापारी हैं चठिरमा में,
इनके द्वारा इनके पास कोई वैध डिग्री नहीं है और इनके द्वारा एलोपैथिक मेडिसिन्स का यूज़ किया जा रहा है। इसी का और हमें शिकायत ये भी मिली थी कि इनके द्वारा कोरोना मरीजों का भी इलाज किया जा रहा है। इसी के संबंध में हमारे द्वारा जांच की गई और जांच में हमने ये पाया कि इनके पास अल्टरनेटिव मेडिसिन का डिग्री है और इनके द्वारा एलोपैथिक मेडिसिन का यूज़ किया जा रहा है और साथ में इनके द्वारा मरीजों को भर्ती भी किया जा रहा है। तो अभी प्रारंभिक तौर पर इनके क्लिनिक को सील किया जा रहा है और जांच कर इसमें नर्सिंग होम एक्ट के तहत आगामी कार्रवाई की जाएगी। देश के वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना के निधन से हर कोई स्तब्ध। सोशल मीडिया पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। वहीं पत्रकार रोहित सरदाना के निधन के बाद डॉक्टर के अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो घर पर रहकर कोरोना का इलाज कर रहे मरीजों की जान बचा सकता है। आप भी सुनिए डॉक्टर के अग्रवाल ने कोरोना संक्रमित मरीजों को वीडियो के माध्यम से क्या संदेश दिया है। रोहित सरदाना की डेथ से जो मीडिया से आ रही हैं, सवेरे हार्ट अटैक हुआ, कोविड से सफ़र कर रहे थे एंड ही डाइड, क्या लेसन मिलता है? लेसन यही मिलता है कि कोविड-19 में हार्ट अटैक से डेथ हो सकती है। तो आप क्या करेंगे? अगर आपको लग रहा है छाती के बीचों बीच जलन है, घुटन है, दबाव है, आपको पेन हो रहा है, एसिडिटी लग रही है, सांस फूल रहा है, पसीना आ रहा है, तो तुरंत आप वाटर सॉल्युबल एस्पिरिन 300 मिलीग्राम की गोली चबा लें। वाटर सॉल्युबल एस्पिरिन 300 मिलीग्राम की गोली आप तुरंत चबा लें तो मरने की संभावना 22% कम हो जाती है। इस सिचुएशन में जो लोग यंगस्टर्स हैं, 30 साल से ऊपर हैं, अगर उनको कोविड है, अचानक छाती के बीचों बीच घुटन होती है, दबाव होता है, भारीपन आता है, हाथी ने पैर रख दिया, जलन होती है, सांस फूलता है, इमीडिएटली 300 मिलीग्राम की गोली एस्पिरिन की चबा लें। साथ में अगर आपके पास स्टैटिन है तो 40 मिलीग्राम रोजुवास्टैटिन या 80 मिलीग्राम एटोरवास्टैटिन ले लें। अगर आपके पास क्लोपिडोग्रिल है तो 75 मिलीग्राम की 8 गोलियां इमीडिएटली पानी के साथ में ले लें। नहीं है तो कोई बात नहीं, डिस्प्रिन इज द नंबर 1। अगर आपके पास कॉल्चिसिन है 0.5 मिलीग्राम की 2 गोलियां आप ले लीजिए। कम से कम आपको इतना समय मिल जाएगा कि आप अस्पताल पहुंच सकोगे और आपका इलाज हो सकेगा। सो रिमेंबर, अगर आपको कोविड है और आपको ऐसा लगता है कि कोविड में मेरे को हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट हो गया है, तो द मेन फर्स्ट एड इज वाटर सॉल्युबल एस्पिरिन 300 मिलीग्राम की गोली को चबाना है। बाकी की जो मैंने दवाइयां बोली हैं फिर इंतजाम करो और मंगाओ, हॉस्पिटल में जाओ, बाकी सब कुछ करो। लेकिन अगर आपने टाइमली एस्पिरिन ले ली तो आपकी जान बच सकती है। डिस्प्रिन की गोली हर घर में होनी चाहिए और आपने सिर्फ चबानी है। अगर वो आदमी चबा नहीं पा रहा है तो 1 चम्मच पानी में डाल के उसको घोल के उसके जीभ के नीचे रख दो ताकि डायरेक्टली जीभ के नीचे से अंदर ब्लड में चली जाए। एकदम से ऐसे आदमियों की आप जान बचा सकते हो। हमें और रोहित नहीं चाहिए मरते हुए। कोविड में हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट हो सकता है। कोविड के टाइम पे अगर आपको कोई भी सिम्टम्स हो, खासकर अर्ली मॉर्निंग सवेरे उठे, आपको लग रहा है कि कंप्रेशन हो रहा है, डिस्प्रिन की गोली चबा लो, नुकसान नहीं होगा। रोज खाते हो हेडेक के लिए आप, लेकिन यहाँ पे ये किसी की जान को बचा सकता है उसके साथ में। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर,
सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। नेहा एनेक्स द कंप्लीट फैमिली मार्ट, किराना, सब्जी, कॉस्मेटिक के लिए संपर्क करें। फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। तो आज ही डाउनलोड करें नेहा एनेक्स अपने गूगल प्ले स्टोर से और लॉकडाउन में भी फ्री होम डिलीवरी का लाभ उठाएं। एड्रेस नेहा एनेक्स कंप्लीट फैमिली मार्ट, पुराना बस स्टैंड, अंबिकापुर। मोबाइल नंबर 7000593319। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मजदूर दिवस के अवसर पर श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष शफी अहमद ने आवाज के माध्यम से सभी श्रमिकों को शुभकामनाएं दी। वहीं इस विशेष अवसर पर उन्होंने कहा कि तालाबंदी के दौरान किसी भी मजदूर को परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्हें जो दायित्व दिया गया है उन दायित्वों का निर्वहन करते हुए मजदूरों के हितों में विभिन्न योजनाओं के तहत कार्य करेंगे, ताकि संगठित रूप से कार्य करने वाले मजदूरों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पे सभी मजदूरों को आपके चैनल के माध्यम से अभिनंदन करता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं कि उनके जीवन में बदलाव आए, खुशहाली आए। और श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से भी जो जिम्मेदारी मुझे मिली है, आज इस बारे में भी बताना चाहूँगा कि श्रम विभाग 3 भागों में बटा हुआ है। श्रम कल्याण मंडल, असंगठित कर्मकार मंडल, भवन अन्य निर्माण कर्मकार मंडल, और मेरी जो जिम्मेदारी है, जो मेरा डिपार्टमेंट है श्रम कल्याण मंडल, इस माध्यम से जो इसके दायरे में आते हैं कि 10 या 10 से अधिक श्रमिक एक किसी भी संस्थान में एक साथ यदि काम कर रहे हैं तो इस विभाग के दायरे में आएंगे और उनका पंजीयन कराना, संस्थान के माध्यम से जो राशि जमा कराई जाती है उसको जमा कराना और श्रमिकों के हित में, उनके विकास के लिए, उनके बदलाव के लिए, उनकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाना और उसको संचालित करना। हमारे श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से जो संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, 10 या 10 से अधिक की संख्या में जो मजदूर जिस संस्थान में भी काम करते हैं, वो डायरेक्टली हमारे विभाग की जिम्मेदारी के अंतर्गत वो आते हैं। और जब मुझे छत्तीसगढ़ शासन के माध्यम से जो जिम्मेदारी जवाबदारी दी गई, उस समय विभाग में 1-2 महीने समझने में भी लगा, और जब मैं समझा और मैं इस बात को आगे बढ़ाने का प्रयास किया कि जो मैं ये देखा कि इस विभाग के अंतर्गत जितने श्रमिक हैं, कि आज जितने भी बड़े बड़े फैक्ट्री संचालित हैं, अगर उन फैक्ट्रियों में अगर लेबरों की संख्या 200-250 है तो वहाँ पे पंजीयन 50-60-100 के आसपास मजदूरों का पंजीयन है और शेष मजदूरों का पंजीयन नहीं है। तो उनसे भी हम लोग आग्रह निवेदन भी किए और विभाग के माध्यम से लगातार नोटिस भी दी गई है। लगभग मेरे ख्याल से जब से ये श्रम कल्याण मंडल बना है उस समय से लेकर आज तक शायद इतनी बड़ी संख्या में कभी भी विभाग के माध्यम से नोटिस नहीं दी गई थी कि आज हमारे विभाग के माध्यम से 7,500 से ऊपर संस्थानों को नोटिस दी गई। और इस माध्यम से वहाँ पे ये बदलाव भी देखने को मिला है कि इतने कम समय में 36,000 लगभग मजदूर हमारे विभाग से जुड़े हैं, यानी संस्थान के माध्यम से पंजीयन कराया गया है। जब मजदूरों का पंजीयन नहीं होता है, वैसे स्थिति में जितनी भी शासन की योजनाएं हैं उन योजनाओं से श्रमिक वंचित हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों की तरफ से भी बार बार ये निवेदन आग्रह किया गया जितने भी फैक्ट्री वाले हैं कि भाई वो एक छोटी सी राशि को बचाने के लिए लेबरों का बड़ा नुकसान ना करें, बल्कि ये सामाजिक कार्य समझकर उनका पंजीयन कराएं, जिससे कि उन पंजीयन के माध्यम से उनको शासन के समस्त योजनाओं का लाभ मिल सके। इस दिशा में काम करते हुए लगभग 1100 नए संस्थानों को भी इतने कम समय में जोड़ा गया है और आज पूरे प्रदेश भर में लगभग जितने भी बच्चों को छात्रवृत्ति दी गई है उसमें पहले और अब में अंतर लाने का भी प्रयास किया गया है कि किसी को भी कार्यालय ना आना पड़े। सीधे जैसे एक साथ ही पूरे छत्तीसगढ़ में अगर जितने बच्चों के लिए आवेदन विभाग में लंबित है तो एक साथ 67 लाख लगभग राशि उन लोगों को छात्रवृत्ति के रूप में दी गई है। सोशल मीडिया पर सरगुजा सांसद रेणुका सिंह की गुमशुदगी का एक पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है। इस पोस्ट को युवा कांग्रेस ने वायरल किया है और सांसद रेणुका सिंह के मिलने पर सूचना देने की अपील युवा कांग्रेस ने लोगों से की है।
इस मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग भी छिड़ गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री एवं सरगुजा सांसद रेणुका सिंह के गुमशुदा होने का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस पोस्ट में सांसद रेणुका सिंह के गुमशुदा तलाश होने का जिक्र किया गया है। युवा कांग्रेस ने इस पोस्ट को वायरल किया है। गौरतलब है कि रेणुका सिंह सरगुजा लोकसभा सीट से भाजपा सांसद हैं और मोदी मंत्रिमंडल में प्रदेश से इकलौती राज्य मंत्री हैं। वर्तमान में रेणुका सिंह अपने लोकसभा क्षेत्र से नदारद हैं। इस मामले को मुद्दा बनाते हुए युवा कांग्रेस सोशल मीडिया पर उनकी गुमशुदा तलाश की पोस्ट कर रहा है, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं इस मुद्दे को लेकर पक्ष विपक्ष की जुबानी जंग भी तेज हो गई है। सरगुजा कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सांसद अपनी जवाबदारी के प्रति संजीदगी से काम करें, इसलिए ये एक प्रयास है। वहीं उन्होंने सांसद रेणुका सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि रेणुका सिंह ट्राइबल मिनिस्टर हैं। उनसे जो मदद कोरोना महामारी से निपटने के लिए मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। यही नहीं, कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने कहा कि सरगुजा सांसद सामने आए और लोगों की मदद करें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रेणुका सिंह अगर पहल करती तो शायद दिल्ली से कुछ टीके यहाँ भी आ जाते और 18 वर्ष से अधिक लोगों को इसका फायदा मिलता। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंह देव ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजनीतिक लोगों से आम नागरिकों की अपेक्षा रहती है कि वे हर समय लोगों के साथ रहें, मगर इस पैंडेमिक स्थिति में बहुत सारी चीजों को देखना भी जरूरी है और उनका पालन भी करना है। साथ ही आम नागरिकों का सहयोग भी करना है। इसके अलावा रेणुका सिंह के बचाव में अनुराग सिंह देव ने कहा कि जनता के सहयोग के लिए वे सीधे तौर पर सामने नहीं आ पा रही हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में लोगों की मदद कर रही हैं। राजनीतिक रूप से जुड़े लोग सोशल मीडिया पर उनकी छवि को धूमिल करने के लिए इस प्रकार का पोस्टर वायरल कर रहे हैं। गौरतलब है कि सरगुजा सांसद रेणुका सिंह पिछले कई महीनों से जनता के बीच नहीं पहुंची हैं, जिसे लेकर कांग्रेस और भाजपा में सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई है। युवा कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर जारी कर लिखा है कि गुमशुदा तलाश रेणुका सिंह सांसद सरगुजा और इनके मिलने पर सूचना देने के लिए भी 3 जगहों का पता देकर सूचित करने की अपील की गई है। जवाबदारी के प्रति संजीदगी से काम करें, ऐसा एक प्रयास है। और सरगुजा के परिप्रेक्ष्य में कहूँगा ट्राइबल क्षेत्र और हमारी सांसद ट्राइबल मिनिस्टर भी हैं। उनसे जो हम मदद चाहते हैं, सहयोग चाहते हैं, इस कोरोना महामारी के दौर में सिर्फ मदद और सहयोग के लिए उनको हम लोग चाहते हैं कि वो सामने आए, काम करें। आज एक पार्षद से लेकर विधायक तक और राज्य के मंत्री अपने क्षमता के अनुसार आर्थिक और जो मदद वो कर सकते हैं, प्रशासनिक मदद, वो सब सेवा दे रहे हैं। लेकिन सांसद जी की तरफ से अगर पहल हो तो 1 और 1 11 की स्थिति होगी। अगर सांसद जी का पहल हो तो जिस तरीके से 45 से ऊपर वर्ष के लोगों का टीकाकरण हुआ, लेकिन क्या 1 तारीख से हमारे युवाओं का टीकाकरण, जो भारत के सबसे बड़ी धरोहर हैं, उनके लिए घोषणा के बाद हो पाएगा? सांसद जी अगर पहल करें तो शायद दिल्ली से कुछ टीका आ जाए। मैं सांसद जी के से एक और निवेदन करूंगा कि जब उद्योगपति आगे आकर कांग्रेस की पहल पे वैक्सीन के दर कम कर दिए, तो हमारी केंद्र की सरकार, जो हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी जिस बात की मांग कर रहे हैं कि कोविड के दौर में जिन दवाइयों का और उपकरणों का प्रयोग हो रहा है, उन पे कम से कम जीएसटी तो कम कर दें। और इस महामारी के दौर पे मदद की हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि हमारे युवाओं का टीकाकरण 1 तारीख से शुरू हो जाए। हम लोग मदद चाहते हैं कि सांसद जी कुछ ऐसा पहल करें कि सांसद मत के साथ साथ कैबिनेट मंत्री हैं, वो हमारे कैबिनेट राज्य मंत्री हैं और एसटी क्षेत्र है, ये कुछ ना कुछ उनके तरफ से मदद मिले। देखिए, सांसद जी सांसद के साथ साथ केंद्रीय मंत्री भी हैं और स्वाभाविक रूप से केंद्र की जवाबदारी भी उनके पास है। लगातार सांसद जी ने अपने स्तर पर जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और अन्य माध्यमों से लगातार संवाद बना के रखा है और सांसद जी ने लगातार पहल भी की है कि स्टेट गवर्नमेंट को जो भी उनकी आवश्यकता होगी सदैव तत्पर है और वो जो भी ऐसी परिस्थिति रहेगी उसमें सहयोग करने के लिए तैयार है। उन्होंने अपने स्तर पर कुछ मत देने की भी घोषणा की थी। मुझे लगता है कि कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को, ख़ासतौर पर चूँकि सरगुजा के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और सरगुजा से केंद्रीय मंत्री भी हैं,
तो उनको संवाद करना चाहिए और उनसे जो भी आवश्यक सहायता हो वो प्राप्त करना चाहिए। यदि कांग्रेस को कोई आवश्यकता होगी, कोई लगता होगा कि जो काम केंद्रीय स्तर पर उनको मदद मिल सकती है, तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को केंद्रीय मंत्री से इस संबंध में चर्चा करनी। अंबिकापुर में ड्यूटी पर तैनात कई पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं पुलिसकर्मियों को अपने परिवार की भी कहीं न कहीं चिंता सताने लगी है। पुलिसकर्मियों का मनोबल कहीं टूट न जाए, इसे देखते हुए सरगुजा एडिशनल एसपी सुनील शर्मा शहर की सड़कों पर तैनात पुलिसकर्मियों का हौसला अफजाई करने निकले थे। कोरोना संकट से निपटने के लिए पुलिस कर्मियों की भी बड़ी भूमिका है। पुलिस के जवान अपनी जान जोखिम में डालकर ड्यूटी कर रहे हैं। सरगुजा जिले में अब तक 170 पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। बावजूद इसके पुलिस के जवान शहर की सुरक्षा में दिन रात तैनात हैं। इधर लगातार पुलिसकर्मियों के संक्रमित पाए जाने के बाद कहीं न कहीं पुलिसकर्मियों को अब अपने परिवार की भी चिंता सताने लगी है और ये चिंता जायज भी है। ऐसे में कोरोना आपदा के बीच पुलिसकर्मियों का मानसिक रूप से मजबूत होना काफी जरूरी है। कहीं पुलिसकर्मियों का मनोबल टूट न जाए, इसे देखते हुए सरगुजा एसपी सुनील शर्मा शहर की सड़कों पर तैनात पुलिसकर्मियों से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिए हौसला अफजाई की, साथ ही सतर्कता बरतने एवं कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सामाजिक दूरी का पालन करने, मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग करने की सलाह पुलिसकर्मियों को एडिशनल एसपी सुनील शर्मा ने दी है। जैसा कि आप देख रहे थे अभी अपने जवानों को पॉइंट जाके समझाइश दी जा रही है। दरअसल हो क्या रहा है, पूरे देश में कोरोना के मामले बढ़ने की वजह से हर तरफ एक माहौल, नेगेटिविटी का माहौल आया हुआ है। तो इसमें आज माननीय डीजीपी महोदय के द्वारा एक मीटिंग लिया गया था। उसमें उनका फर्स्ट पॉइंट यही था कि मनोबल, जो मोटिवेशन है अपने जवान का, वो डाउन नहीं होना है, क्योंकि पुलिस का इस काल में ड्यूटी जो 24 आवर का ड्यूटी हो गया है, 24x7 काम कर रही है पुलिस, रात दिन काम कर रही है। और ऐसे में कई पुलिस वाले, उनके परिवार वाले भी पीड़ित हैं। तो जब अपने परिवार का पीड़ित होता है और सामने, तो फिर ड्यूटी में कहीं उनका मन कम ना हो रहा हो या उनके मन में कोई हताशा ना आए, उसके लिए यही निर्देश दिया गया माननीय डीजीपी महोदय के द्वारा कि प्रत्येक पुलिस का बल जो भी ड्यूटी पे लगा है, उनसे बार बार मिलके वरिष्ठ अधिकारी उनको समझाएं कोरोना संबंधित जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, 2 गज की दूरी, मास्क, और यदि किसी प्रकार के लक्षण आने की स्थिति में दवाइयों का सेवन, तो इस सब के बारे में बताने के लिए, साथ ही साथ पुलिसकर्मी एक परिवार का हिस्सा हैं, तो अपने परिवार के बीच में जाएं और पुलिसकर्मी से उनके परिवार को कोरोना का संक्रमण ना ट्रांसफ़र हो जाए, उसके लिए माननीय डीजीपी महोदय ने कुछ दिशा निर्देश दिए थे। उन्हीं दिशा निर्देशों के अंतर्गत हम लोग प्रत्येक पॉइंट पे जाने में एडिशनल एसपी सरगुजा, साथ में एसडीओपी चंचल तिवारी मैडम है, हम लोग प्रत्येक पॉइंट पे जा के अपने जवानों का मनोबल बढ़ा रहे हैं और उनको खाने में क्या क्या चीज़ों का ध्यान दें उसको बोल रहे हैं, साथ ही साथ उनका हाल चाल ले। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। नेहा एनेक्स द कंप्लीट फैमिली मार्ट, किराना, सब्जी, कॉस्मेटिक के लिए संपर्क करें। फ्री होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। तो आज ही डाउनलोड करें नेहा एनेक्स अपने गूगल प्ले स्टोर से और लॉकडाउन में भी फ्री होम डिलीवरी का लाभ उठाएं। एड्रेस नेहा एनेक्स कंप्लीट फैमिली मार्ट, पुराना बस स्टैंड, अंबिकापुर। मोबाइल नंबर 7000593319। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। सूरजपुर जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग वैक्सीनेशन पर जोर दे रहा है, जबकि इस आपदा से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग व्यवस्थाओं को बढ़ाने में जुटा हुआ है।
सूरजपुर जिले में कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं पहले और दूसरे चरण के वैक्सीनेशन की बात करें तो अब तक जिले भर में 1.5 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पहले और दूसरे चरण का अभियान टारगेट के आसपास पहुंच गया है। वहीं जिस तरह से जिले में रोजाना कोरोना के बढ़ते मामले सामने आ रहे हैं, इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है। इधर खराब पड़े 6 नग वेंटिलेटर पर सफाई देते हुए चिकित्सकों ने कहा कि फिलहाल वेंटिलेटर का अभी उपयोग नहीं है। मात्र 3 मरीज वेंटिलेटर के सहारे हैं, जबकि एक वेंटिलेटर टेक्निकल समस्या होने की वजह से बंद पड़ा है, जिसे जल्द ठीक करवा लिया जाएगा। इसके अलावा चिकित्सकों का कहना है कि पर्याप्त मात्रा में बेड की उपलब्धता है। पूरे जिले में 120 ऑक्सीनेटेड बेड की व्यवस्था की गई है। साथ ही 5 कोविड केयर सेंटर जिला मुख्यालय के आसपास बनाए गए हैं। मौजूदा हालात में किसी प्रकार की समस्या बेड को लेकर नहीं बनी है, जबकि जिले भर में कोविड से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का कार्य भी बेहद तेजी से चल रहा है। 2 मई से तीसरे चरण के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, जबकि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। प्रक्रिया चली रही है। कोविड वैक्सीनेशन, जैसे अगर सिटीजन्स की बात करें 45 साल से ऊपर, तो हमारे जिले का टारगेट था 1,73,446। उसके अगेंस्ट हमने 1.5 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है, जो एक अच्छा खासा परसेंटेज है। 86% के अप्रॉक्सीमेटली हमने वैक्सीनेशन कर दिया है। 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीनेशन करने का पंजीयन चालू हो चुका है। जैसे ही वैक्सीन की उपलब्धता होगी वो भी चालू हो जाएगा। साथ में हमारे हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर का वैक्सीनेशन भी कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड डोज भी 60% के अप्रोक्सीमेटली हो चुके हैं। बाकी को भी हम लोग आने वाले 1 हफ्ते में कंप्लीट कर देंगे। पर्याप्त मात्रा में है। हमारे पास कोविड हॉस्पिटल है, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, जो 100 बेडेड है और 100 बेड में ऑक्सीजनेटेड बेड है। उसके अलावा 5 हमारे पास कोविड केयर सेंटर्स हैं जिला मुख्यालय के आसपास ही। तो इतनी तैयारी हमारी अभी की प्रिपरेशन सफिशिएंट है, आई होप सो, कि इतने पेशेंट को कैप्चर करने के लिए। तो बेड की अवेलेबिलिटी तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। उसके अलावा हमारे पास 120 बेडेड ऑक्सीजन बेडेड व्यवस्था है पूरे जिले में। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ थाना प्रभारी सचिन सिंह की पहल पर कोरोना के बचाव के लिए थाने में प्रेशर कुकर से भाप लेने की व्यवस्था की गई है। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी भाप लेकर संक्रमण से अपने आप को बचा रहे हैं। कोरोना के दुष्प्रभाव से बचने के लिए हर कोई देशी उपाय अपना रहा है। लोग घर बैठे तरह तरह के पैंतरे आजमा रहे हैं। इस आपदा के बीच ड्यूटी पर तैयार पुलिस भी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कई तरह के देसी नुस्खे अपना रही है। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ थाना प्रभारी सचिन सिंह की पहल पर थाने में प्रेशर कुकर से भाप लेने की व्यवस्था की गई है। थाना प्रभारी ने ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मियों को सुबह शाम इस देशी व्यवस्था के तहत अनिवार्य रूप से भाप लेने का निर्देश दिया है, ताकि अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य कर रहे पुलिसकर्मी कोरोना के दुष्प्रभाव से बच सकें। थाना प्रभारी सचिन सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है, ताकि इस बीमारी की चपेट में आने से बचा जा सके। इसी के साथ इन दिनों विशेषज्ञों द्वारा सलाह दी जा रही है कि नियमित रूप से भाप भी लेते रहें। इससे सांस प्रणाली ठीक रहती है। साथ ही वायरस अगर फेफड़ों तक पहुंच गया है तो संक्रमण को कम करने में भाप लेना काफी फायदेमंद है। इसी को देखते हुए थाने में प्रेशर कुकर का प्रयोग किया गया है। गौरतलब है कि ड्यूटी के दौरान कई पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इतना ही नहीं, कोरोना की वजह से कई पुलिसकर्मियों की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान कोरोना से बचाव के लिए नए नए पैंतरे आजमा रहे हैं। आज इस वैश्विक महामारी कोरोना के दौर पे भाप लेना अत्यंत आवश्यक सजेस्ट किया गया है डॉक्टरों के द्वारा, क्योंकि हम दिन रात ड्यूटी में संलग्न रहते हैं, लगातार जो है प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर सकते। उसी के तहत भाप लेने के लिए थाने में कुकर के माध्यम से वीडियो देख के एक नया प्रयोग किया गया है, ताकि थाने में ड्यूटीरत कर्मचारी समय समय पर जो है भाप का प्रयोग लेकर सुरक्षित रह सके। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।